हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग PYQ देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करते चलेंगे। नीट 2024 में बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है। कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो पहले पॉज कीजिएगा वीडियो को, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बताना है और कन्फर्मेटरी टेस्ट बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉजेटिव एजेंट जो होता है टाइफाइड का, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, और इसका जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है। आंसर होगा ए, सैल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of a lymphatic vessel। अब देखो lymphatic vessels में कौन होता है, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि एलिफेंटिएसिस डिजीज कराता है। तो एलिफेंटिएसिस डिजीज जो होता है उचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है, और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करती है इस पैथोजन को। आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेंटिडियम कोलाई लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट है, ब्लेंटिडियम कोलाई जो है इंटेस्टाइन में रहती है, जो कि पैथोजन है, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन है। ब्लेंटिडियम इज हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग। अब रीजन जो है इनकरेक्ट है, ब्लेंटिडियम जो है हार्मलेस नहीं होता है, ब्लेंटिडियम के कारण डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है, जब इंटेस्टाइन में होता है। तो देखो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर। तो देखो इसमें से सैल्मोनेला टाइफी, अल्फा वायरस, प्लाज्मोडियम, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो जो सैल्मोनेला टाइफी होता है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है, इसमें कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलेरियल वोम इज ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। सही है, फिलेरियल वोम जो होता है वो क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट करती है। क्यूलेक्स रेफर टू द ब्रीड इन फ्रेश वाटर। तो क्यूलेक्स जो होती है वो फ्रेश वाटर में ना करके गंदे पानी में ब्रीड करती है। तो रीजन फॉल्स है लेकिन असर्शन ट्रू है, तो आंसर जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया से इसमें से कौन सा डिजीज होता है, तो प्लेग जो होता है बैक्टीरिया से होता है, बाकी मम्प्स वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो कि प्रोटोजोन्स के कारण होता है, ठीक है। तो प्लेग केवल जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। ये दो वायरस से और ये प्रोटोजोन्स के कारण होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली ऑकर बाई। अब देखो एस्केरिस का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, तो देखो एस्केरिस के एग जब कंटामिनेटेड वाटर में होगा और उसको हम लोग पी लेंगे तो एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटामिनेटेड एग विथ एस्केरिस, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए लो लेवल इन गिवन पॉपुलेशन और ए रीजन इज टर्म्ड एज। अब देखो जो लो लेवल में होगा और एक रीजन में कन्फाइंड होगा, एक ही जगह पे होगा, उसे इंडेमिक डिजीज बोलते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें से कौन सा डिजीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, जिसको पोलियो बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, डिप्थेरिया। तो पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, एथलेट्स फुट इज कॉज बाई। तो एथलेट्स फुट एक फंगल डिजीज है जो कि टीनिया पैडिस के कारण होता है। टीनिया पैडिस एक फंगस है, ठीक है। तो आंसर होगा ए। इसको याद कर लो, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन को। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक। तो देखो जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किए जाते हैं। तो ये कॉमन कोल्ड जो है वायरस के कारण होता है, तो कॉज बाय वायरस पहला ही ऑप्शन में है, आंसर जाएगा ए। ठीक है, देखो व्हाट डज टी स्टैंड फॉर डीपीटी। तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया परप्यूरियस टीटनस। ठीक है, तो टीटनस टी स्टैंड होता है टीटनस के लिए। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वैक्सीन होता है ये डीपीटी जो होता है, एक ग्रुप ऑफ वैक्सीन होता है, तो आंसर जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इसेंशियल टू इम्पैक्ट इम्यूनिटी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। अब देखो जो कोलेस्ट्रम होता है, जो पहली बार जन्म लेने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद जो पहला बार दूध निकलता है उसमें येलोइश फ्लूइड होता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए है जो कि इन्फेंट्स के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है एंटीबॉडी जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है, उसके लिए ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड होता है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता ही नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स बनाता है, आंसर जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल इम्यूनो सिस्टम। अब जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो मेमोरी पे डिपेंडेंट होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन लेते हैं उसको आधा मार के वैक्सीन के अंदर हम लोग अधमरा करके दे देते हैं, तो जिससे हमारा शरीर इम्यून सिस्टम हमारा याद कर लेता है और फिर वो दोबारा आता है तो उसको बहुत तेज़ी से, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उस पर अटैक किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, याद पहले से ही है। ठीक है, नेक्स्ट, वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी सेल्स। क्रिएट है, करेक्ट है, मेमोरी बी सेल्स, वैक्सीन जो होता है मेमोरी बी सेल्स का क्रिएशन करता है एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। अब वो पैथोजन जब आएगा जिसका वैक्सीन हम लोग ले चुके हैं उसको क्विकली रिकॉग्नाइज करेगा और उसको किल कर देगा। क्लियर है, तो दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू है। और जब देखो इसको पढ़ने के बाद बिकॉज लगाओगे तो ये रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का रीजन, आंसर जाएगा ए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हमने 15 क्वेश्चन टोटल देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन देख रहे होंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत रखे, बोरियत फील ना हो।